करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। और आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर से जुड़े कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर शब्द इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना होता होगा। आप बैंक जाते होंगे, वहाँ से पैसा निकालते होंगे, वहाँ भी कंप्यूटर है। आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर है। या आप आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो भी कंप्यूटर की वजह से ही आपसे देख पा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बिना कंप्यूटर के आज के समय में काम नहीं चलता है। तो ये कंप्यूटर है क्या? असल में जान लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है, यानी कि ये कैलकुलेशन करती है। ये डेटा को इनपुट लेती है और उस डेटा को एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद में आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देती है। तो ये है कुल मिला के कंप्यूटर के काम करने का तरीका। जब आप कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट कराते हैं तो उस डेटा को ये एनालिसिस करती है, यानी उसका विश्लेषण करती है, और उस विश्लेषण के हिसाब से आपको एक सटीक रिजल्ट देने का काम ये मशीन करती है। तो कुल मिला के इसे कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। और आज के समय में आप इससे मूवीज भी देखते हैं, गेम भी खेलते हैं, गाने भी सुनते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं, और भी कई सारे काम आज आप कंप्यूटर से करते हैं। लेकिन जब इसे बनाया गया था तो केवल गणना करने के लिए बनाया गया था, यानी कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर को जो नाम मिला है वो मिला है कंप्यूट से, यानी कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो इसीलिए जो कंप्यूटर को नाम दिया गया है वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को ये जो नाम दिया गया था, ये दिया गया था सन 1613 में। इसे अंग्रेज लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी पुस्तक द यंग मैन ग्लिनिक्स में पहली बार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद से ये जो कंप्यूटर है ये चलन में आ गया और आप कंप्यूटर का आज भी प्रयोग कर रहे हैं। तो अब ये जान लेते हैं ये जो कंप्यूटर है वो मूलभूत किन चीजों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर बेकार है, और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिन्हें आप टच करके देख सकते हैं, यानी छू के देख सकते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिनसे आप केवल काम कर सकते हैं, जो कि हार्डवेयर को चलाने के काम आते हैं। यानी उनसे आप हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको कोई कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए सकते हैं, यानी वो सीधे सीधे आपकी बात नहीं समझ सकता। आप कहेंगे कि प्रिंट निकाल दो तो वो प्रिंट नहीं निकालेगा। आप कहेंगे कि टाइपिंग कर दो, वो टाइपिंग नहीं करेगा। आप कहेंगे म्यूजिक चला दो तो म्यूजिक नहीं चलाएगा। ये सारी चीजें करने के लिए उनको एक खास प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं इनको ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बोला जाता है, और इनको जो बनाने वाले होते हैं उन्हें हम प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ एक और बात आती है कि आप प्रोग्रामर नहीं हैं, आप ऑपरेटर नहीं हैं, आप हैं यूजर। कंप्यूटर को यूज करने वाला व्यक्ति यूजर कहलाता है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, तो आप यूजर हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो किसी विशेष सॉफ्टवेयर में पारंगत होता है, उसकी हर बारीकी की जानकारी रखता है, और विशेष रूप से किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई व्यक्ति रखा जाता है, तो उसे ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में आपने सुना होगा, सरकारी संस्थाओं में उनके लिए जगह निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए खासतौर पे। तो ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में पारंगत होते हैं, और उसी को चलाने के लिए उनको रखा जाता है। तो जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था आज से 3000 साल पहले। अबेकस नाम की एक मशीन बनाई गई थी जो केवल कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई थी। अब कैलकुलेशन करने के लिए वो इसलिए बनाई गई थी कि आमतौर पर जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। जब बात आती है बड़ी कैलकुलेशन की तो उसको करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड्स में हल कर देता है। लेकिन एक यहाँ पर कंप्यूटर के साथ में एक परेशानी और भी है कि जब कंप्यूटर कोई काम करता है तो वो केवल आपकी कमांड्स को फॉलो करता है, उसमें सही और गलत समझने की शक्ति नहीं है। यानी वो कोई भी काम करेगा तो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कमांड दी है, केवल उन्हीं के आधार पर उस काम को करेगा। उसके अंदर खुद के सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अगर आप कहेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं तो कंप्यूटर के लिए वो 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि 2 और 2 5 बनाता है, तो कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को 2 और 2 5 ही करके आपको बताएगा। वो ये नहीं बता सकता है कि ये कैलकुलेशन सही है या गलत है। वो सिर्फ आपकी कमांड्स को या सॉफ्टवेयर को ही फॉलो करता है। अगर कंप्यूटर कोई गलती करता है तो वो गलती उस प्रोग्राम में की गई होगी, वो त्रुटि उस प्रोग्राम में रह गई होगी जो किसी मनुष्य ने बनाया है। कंप्यूटर तो सिर्फ उन कमांडों को फॉलो करने का काम करता है। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर